हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7 में हर्ष, आपका बिजनेस स्टडीज का मेंटर, एक बार फिर आपके सामने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा सेशन लेके आ गया हूं। और ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं, जो 10th के बाद 11th में कॉमर्स से कदम रख रहे हैं और या तो वो 11th करके अब 12th में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर किसी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि बिजनेस स्टडीज क्या होती है और अगर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो ये इन दोनों ही तरीके के बच्चों के लिए ये सेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेटा बात क्या है, बात यह कि सेशन रखा क्यों गया बेटा। अब बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस स्टडीज करके क्या एक अच्छा बिजनेसमैन बना जा सकता है, क्या एक अच्छे बिजनेस को लागू किया जा सकता है, क्या एक अच्छा बिजनेस रन करवाया जा सकता है। तो ये सारे सवाल आते हैं क्योंकि आजकल का जमाना बेटा, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया को अब ऐसा देखे जाने लगा है जैसे बेटा आज से कुछ साल पहले अमेरिका को देखा जाता था, एक डेवलपिंग नेशन और बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग नेशन। धीरे धीरे अमेरिका डेवलप्ड हो गया क्योंकि वहां पे लोग जॉब तो करते हैं, जॉब करने के साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं। और हमारे इंडिया में भी अब ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जैसे एमबीए चाय वाला है ना, या जैसे आप कह लो अश्नीर ग्रोवर की कंपनी भारत पे, या अमन गुप्ता की कंपनी बोट। आपने शार्क टैंक अवश्य देखा होगा। तो बेटा बात क्या है, बात यह है कि सर एक अच्छा बिजनेसमैन अगर हमको बनना है तो ये जो हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, क्या ये हमको कहीं हेल्प करता है? क्या बिजनेस स्टडीज पढ़ के एक अच्छा बिजनेसमैन बना जा सकता है? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो मेरा जवाब तो यह है कि यस ऑफ कोर्स एक बिजनेसमैन बना जा सकता है बिजनेस स्टडीज पढ़ के। अब पॉइंट ये है, कुछ बच्चे कहेंगे या बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जरूरत है ना कि जो कॉमर्स का है वही बिजनेस करे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करता हूं। लेकिन बेटा एक बात आपको बताता हूं, अगर कोई बच्चा 12th क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ता है और उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन देखता है, वो उसने एक बिजनेस चालू किया और वो उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर रहा है, तो बेटा उसका टाइम बचेगा। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कभी सुना भी नहीं है और अगर वो बिजनेस करेगा तो उसको समझने में 2-3 साल लग जाएगा, क्योंकि वो कर करके सीखेगा। वो भी चला लेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो चला नहीं पाएगा, वो भी चलाएगा, बट वो करके सीखेगा। और जिस बच्चे ने कॉमर्स लेके बिजनेस स्टडीज पढ़ी होगी उसको ये सारी चीजें पता होंगी ऑलरेडी, जो उसने 2 साल में पढ़ी है। और जिसने नहीं पढ़ी है उसको जानने में थोड़ा और टाइम लगेगा। तो आप अपनी लाइफ के 2-3 साल बचा सकते हैं सीखने में अगर आपने कॉमर्स ऑलरेडी पढ़ी हुई है। क्या इतना इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट? बिल्कुल इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को बिजनेस करना है तो ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो आपके टॉपिक्स हैं और ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी बच्चे की लाइफ में, किसी भी ऐसे इंसान की लाइफ में जो बिजनेस करना चाहता है अपनी लाइफ में, जो अपने करियर में बिजनेस को जगह देना चाहता है, जो बिजनेस में ही अपना करियर बनाना चाहता है। चलिए बच्चों, तो भाई ऐसा क्या है बिजनेस स्टडीज में, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इस बात का जवाब मिल पाए कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। ये जो चैप्टर्स है बेटा, जो आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ने वाले हैं ना, ये आपको एक ब्रीफ आइडिया देते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये सारी चीजें मतलब बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, और यहां पे आपको बताया जा रहा है हाउ टू रन इट सक्सेसफुली, और बिजनेस को चलाना कैसे है। और बिजनेस कैसे चलता है बेटा? घर कैसे चलता है, एक दुकान कैसे चलती है, कंपनी कैसे चलती है, स्कूल कैसे चलता है, कॉलेज कैसे चलता है? मैनेजमेंट से। सीधी सी बात है, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। तो बेटा क्लास 11 में तो हमको पढ़ाया गया कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, फाइनेंस क्या होता है, ट्रेड यानी कि व्यापार क्या होता है। लेकिन बेटा अगर मैं क्लास 12th की बात करूं तो क्लास 12th में बच्चों को बताया जाता है कि बिजनेस चलता कैसे है। बिजनेस क्या है ये आपको क्लास 11 में पता लग गया, लेकिन बिजनेस चलता कैसे है ये आपको क्लास 12th में पता लगेगा। और चलता कैसे है? मैनेजमेंट से चलता है। तो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको क्लास 12th में। एंड फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, पैसे को मैनेज कैसे करना है, पैसा कमा तो लेंगे, पैसे को मैनेज कैसे करेंगे, मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर के नाम बता दे रहा हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, जहां पे आपको शेयर मार्केट के बारे में जानने को मिलेगा, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और अगर मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं तो बेटा मैनेजमेंट में आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जहां पे आपको मैनेजमेंट के गुण सिखाए जाएंगे कि एक अच्छा मैनेजर कैसा होता है, एक अच्छा लीडर कैसा होता है, एक अच्छा मोटिवेटर कैसा होता है। ये सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो अगर कोई बच्चा क्लास 10th का है और वो 11th में जा रहा है, प्रमोट हो रहा है, पास हो रहा है, तो भी उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई बच्चा क्लास 12th में है, 11th से 12th में जा रहा है, उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई।
तो अब आइए आगे देखते हैं कि बच्चों जो आपको क्लास 12 के अगर बेसिकली मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, उनमें ऐसा क्या पढ़ा दिया जाता है कि आपको बिजनेस में रुचि हो जाएगी, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर ने दिए थे, और यहां पे आपको बताया जाता है कि किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, एक अच्छा मैनेजर कैसा होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप्स एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और वो ये कहता है कि लोगों को टीम स्पिरिट में काम करना चाहिए, टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट। एक लीडर को हमेशा ये कहना चाहिए कि वी विल डू दिस वर्क, उसको हमेशा कभी ये नहीं कहना चाहिए कि आई विल डू दिस वर्क, उसको हमेशा ये कहना चाहिए कि हम ये काम कर लेंगे, कभी नहीं ये कहना चाहिए कि मैं ये काम कर लूंगा। तो इस तरीके के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो ये प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। अब बेटा प्लानिंग में आप प्लान बनाते हो कि अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हो कि जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 500 करोड़ रुपए कमाने हैं, अब मैं प्लान बनाऊंगा। तो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट और नॉट? तो प्लानिंग के जो गुण होते हैं वो आपको प्लानिंग में पढ़ने के मिलेंगे। प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है, एक अच्छा प्लान क्या होता है, सिंगल यूज प्लान क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग की बात करूं तो यहां पे बेटा आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग तो आ गए, स्ट्रक्चर बांटना बहुत जरूरी है। अब टाटा को देखिए, टाटा का नमक भी आता है, टाटा की ज्वेलरी भी आती है, टाटा की गाड़ी भी आती है, टाटा बेटा ताज होटल भी टाटा का है, ठीक है ना। टाटा बहुत सारे बिजनेस एक साथ करता है। एयर इंडिया भी अब टाटा का हो चुका है, फ्लाइट वाली जो कंपनी है। तो बेटा उनको ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बांटना पड़ेगा अपनी कंपनी को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए। तो उसके बारे में आपको जो ज्ञान है वो यहां मिलेगा। ओके, स्टाफिंग की बेटा अब ये बताओ, क्या अकेले चला लोगे कंपनी? नहीं, लोगों को लाना पड़ेगा। तो लोगों को कैसे लाया जाए, रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है लोगों को लाने का, तो वो आपको स्टाफिंग में पढ़ना है। डायरेक्टिंग की बात की जाए, डायरेक्टिंग दिशा दिखाना, लीडरशिप, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन आपको कहां देखने को मिलेगा? डायरेक्टिंग में देखने को मिलेगा कि एक अच्छा मोटिवेटर क्या होता है, एक अच्छा लीडर कैसा होता है, लीडर कितने तरीके के होते हैं, सुपरवाइज कैसे करते हैं। तो ये सारे गुण जो आपको मिल जाएंगे एक अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद देख लेते हैं बेटा कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, जो हम ये चेक करते हैं कि जो काम हमने सोचा था वो अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, खुद बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, उधार लेना है या इक्विटी बेच के काम चलाना है, पैसा कैसे आएगा कंपनी में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। फाइनेंशियल मार्केट में आपको स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, निफ्टी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, इन सब चीजों के बारे में जानने को मिलेगा। तो भाई फाइनेंशियल मार्केट भी इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग की बात करता हूं तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कहां बेचना है, कितने रुपए का होना चाहिए, और एडवर्टीजमेंट कैसे होगा। तो ये सारी चीजें आपको मार्केटिंग में पढ़नी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में देखा जाए तो बेटा कंज्यूमर ही, ग्राहक ही भगवान होता है किसी भी कंपनी के लिए, ग्राहक नहीं तो कंपनी नहीं। तो ग्राहक के बेटरमेंट के लिए क्या करना होगा ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं तो बेटा सारे फैक्टर जो एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ने हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि ये सारे चैप्टर्स एक रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, रिलेवेंट चैप्टर्स हैं किसी भी बिजनेसमैन के लिए या नहीं है। और अगर कोई बच्चा अगर कॉमर्स का नहीं है, मान लीजिए कोई बच्चा पीसीएम का है या कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज का है, तो वो बिजनेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसको भी ये सारी चीजें जाननी पड़ेंगी और वो समय के साथ धीरे धीरे जान पाएगा। और आपके साथ बेनिफिट ये है कि आपने ये सारी चीजें पहले से जानी समझी हुई हैं। तो सब्जेक्ट की रिलेवेंसी का पता हमको यहीं से लगता है बच्चों। ओके, इसके अलावा मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि बेटा एसेंशियल क्या है। अगर मैं कहूं कि बिजनेसमैन बनने के लिए क्या एसेंशियल होता है, तो बिजनेसमैन बनने के लिए एसेंशियल होता है बेटा, अगर मैं भारत देश की बात करूं, भारत देश में गली गली में आइडियाज है, गली गली में आइडियाज है। 150 करोड़ आबादी वाला ये देश है, और एक बंदे को मान के चलिए कि एक दिन में 2 से 3 आइडिया आते हैं। अब आप लगा लीजिए दिन भर का कितना आइडिया आ रहा है। ठीक है, भारत में आइडिया की कमी नहीं है बच्चों, भारत में एक्सिक्यूशन की कमी है ना। सोच सब लेते हैं, काम करना कोई नहीं चाहता है क्योंकि वो डरते हैं रिस्क लेने से, और बिजनेसमैन रिस्क के ऊपर खड़ा होता है। ठीक है भाई, तो एसेंशियल क्या है, सॉलिड फाउंडेशन बिल्ट ऑन अ गुड प्रोडक्ट आइडिया। आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, प्रोडक्ट में कोई खराबी ना हो, तब वो बिकेगा। साउंड बिजनेस प्लान आपका साउंड होना चाहिए। एडिकेट कैपिटल, है ना, कैपिटल आपको कहां से लानी है, कितनी लानी है, कभी कम ना पड़े, कभी ज्यादा ना हो जाए, वेस्टेज ना हो जाए पैसे का, यह भी देखना है। गुड मैनेजमेंट एंड प्रॉपर अकाउंटिंग, आपको प्रॉपर हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा,
और मैनेजमेंट भी अच्छा करना पड़ेगा। तो बेटा अब आप मुझे बताइए कि ये बिजनेस करने के सॉलिड फाउंडेशन है, एक्सेप्टेड। तो मुझे ये बताओ, ये सारे चैप्टर जो मैंने अभी आपको यहां पे बताए, इसमें ये सारे एसेंशियल चीजें हैं या नहीं है? अब आप कहोगे सर हैं, बिल्कुल है। तो पहले मैंने चैप्टर इसी वजह से बताया ताकि आपको पता लग जाए कि जितने भी एसेंशियल्स हैं, ये सारी चीजें आपको बिजनेस स्टडीज में सीखने के लिए मिलेंगी। बस फर्क इतना है कि सीखेगा वो बच्चा जो इसका रियल लाइफ इंप्लीकेशन कर पाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक कोट के साथ अपनी क्लास को खत्म करूंगा। इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक, बिल्ड अ डोर। कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए उसको ग्रैब कर लो, लेकिन बेटा सबकी लाइफ में ऐसा होगा नहीं। किसी किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती ही नहीं है, वो लाइफ भर वेट करते रहते हैं अपॉर्चुनिटी आने का और कभी नहीं आती। तो अपने खुद के लिए अपॉर्चुनिटी बनाइए, कोई नहीं आ रहा है आपकी हेल्प करने। एंड इफ यू आर डैम श्योर दैट यू विल बी अ गुड बिजनेसमैन, तो पढ़ाई करिए, साथ में अपने बिजनेस के ऊपर काम करिए। ठीक है, मैं कभी ये नहीं कहूंगा आपसे कि आप जिंदगी भर पढ़ते ही रहिए। अगर आपका मन लगता है, अगर आपको लगता है, अंदर से ये फील आता है कि भाई आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो, एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, तो गो फॉर इट। और ये बिजनेस स्टडीज को पढ़ाई की तरह फिर मत लीजिए, फिर आप इसको ऐसा रखिए कि ये हमको एक हेल्पिंग टूल की तरह है। ये किताब हमारी हेल्पिंग टूल है, और कल क्या हो किसी को नहीं पता। अगर आपने नहीं भी सोचा है तो क्या पता कल सोचने लगे। तो बच्चों अच्छा, एक चीज और इसमें आपको बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ द सब्जेक्ट। यहां पे अगर मैं प्रैक्टिकल यूज की बात करूं, बहुत बच्चों का मानना है, 99.99% बच्चों का मानना है बिजनेस स्टडीज एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। एंड आई विल प्रूव दिस रॉन्ग कि बेटा ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। बच्चे रट के पेपर देना चाहते हैं, कोई रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता है, देखना नहीं चाहता उस चश्मे से, है ना। तो बेटा यहां पे आपको बिजनेस फंक्शंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और जब आप खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये पांचों फंक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको फाइनेंशियल अवेयर किया जा रहा है कि डेप्ट लेंगे तो क्या होगा, इक्विटी इशू करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में शेयर इशू कैसे होता है, कहां पढ़ोगे बिजनेस स्टडीज में, प्राइमरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, एंड लास्ट ब्रांडिंग, मार्केटिंग, इनोवेशन के बारे में बताया जाएगा। बेटा एप्पल खाने वाला नहीं, एप्पल जानते हो ना, ये ब्रांड कैसे खड़ा किया जाता है, ये ब्रांड अवेयरनेस कैसे फैलाई जाएगी, मार्केटिंग कैसे होती है, ये नई नई इनोवेशन कैसे होती है। आईफोन 1 से शुरू हुआ था, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स, और ना जाने क्या क्या कैसे हो रहा है। बेटा ये इनोवेशन से हो रहा है, ये आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है भाई। तो बच्चों लास्ट में इतना कहना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और आप अभी कॉमर्स अड्डा 24/7 पे हैं, तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी बताई हुई कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, क्वालिटेटिव लगी हो, अपने लिए फायदेमंद लगी हो, तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, एंड डू शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।